हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 15 सदस्य। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चलगानी को किसने समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न है, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती है। शिवालिक हिमालय इसका अन्य नाम बाह्य या उप हिमालय है। बृहत हिमालय इसका अन्य नाम सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी बृहत हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लघु हिमालय इसका अन्य नाम मध्य हिमालय है। इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिवा, महाभारत श्रेणी आते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा से। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030 ईस्वी तक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली है? आंसर हो जाएगा मुंबई से गोवा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मुंबई से गोवा। यह भारत का पहला लग्जरी क्रूज है। लग्जरी क्रूज है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी किए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ईंधन वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। वायु ईंधन
फसलों, पेड़ों, गोबर आदि में निर्वहित ऊर्जा को निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इनका प्रयोग ऊष्मा, विद्युत या गति ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नील द्वीप को शहीद द्वीप और रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कश्मीरी हिरन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कश्मीरी हिरन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में और हिम चीताओं को देखने के लिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क लेह में, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा 245। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें वर्तमान में 245 हैं। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या 543 है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णन है। अगला प्रश्न है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा दुशानबे। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी अस्ताना, किर्गिस्तान की राजधानी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा धन विधेयक अनुच्छेद 110 में और विनियोग विधेयक 114 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एक नौकरी एक परिवार की योजना सिक्किम राज्य की है। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम
कुंडग्राम वैशाली। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोधा, पुत्री अनुज्या प्रियदर्शिनी, दामाद जमाली। मृत्यु वर्धमान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सेलबास घास का मैदान कहां पाया जाता है? आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पेरिली उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी एशिया में, पंपास अर्जेंटीना में, कंपोस ब्राजील में, सवाना अफ्रीका में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? आंसर हो जाएगा जस्ता का लेपन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम तथा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, कौन ने खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा घास, हिरन और शेर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा घास, हिरन, शेर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र किए थे। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। अगला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, नहावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, होंडुरास की राजधानी कहां है? आंसर हो जाएगा
टेगुसिगलपा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा होंडुरास की राजधानी टेगुसिगलपा है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्यों कौन है? आंसर हो जाएगा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा होने के एक महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 मई को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 22 मई को। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? आंसर हो जाएगा 2014 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल 2014 ईस्वी में प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? आंसर हो जाएगा गैबोन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गैबोन। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? आंसर हो जाएगा बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बराबर। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? आंसर हो जाएगा हर्ष चरित्र। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाए हर्ष चरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है?
आंसर हो जाएगा पश्चिमी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।